बड़ा चापलूस कौन है? ये अपनी एक पार्टी बनाए, क्या चापलूसी नहीं करते? सब लोगों को एक ही पद देंगे। ये इनसे बड़ा चापलूस कौन है? ये ब्राह्मणों के नाम पर चापलूस कर दो, आपको शर्म नहीं? ब्राह्मण जो है नीति निर्धारक है इस देश का, और जितने नीति निर्धारक है वो ब्राह्मण ने किया है। अब ब्राह्मण निराशावादी वो ब्राह्मण हो गया है जो लालची है, जो लालची। बीवी की चापलूसी का भैया, ये क्या बात है भाई? यहाँ राजनीति की बात हो रही है, घर की बात आ गई यार। मतलब इसका मतलब ब्राह्मण बीवी से डरता बहुत है, घर की लक्ष्मी है, इसलिए एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाह रहा है भाजपा की सरकार से। भाजपा की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये जो है उत्तर प्रदेश सहमत है ब्राह्मण मुख्यमंत्री पर। ब्राह्मण मुख्यमंत्री पर मैं सहमत हूँ। हमारी पार्टी समर्थन करेगी, हमारी पार्टी समर्थन करेगी। आप अपनी पार्टी का विलय करिए। संगठे देखिए कल्लू के हम बनाते हैं, हम बनते नहीं, हम बनाते हैं। और जब जब जो है चाणक्य चुप बैठा है, तब तब सत्ता बदली है। जब जब चाणक्य चुप बैठा है, नहीं 100। ये बताइए, जिस पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, आडवाणी जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी रहे हो, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से लाकर शीर्ष पे उठा के खड़ा कर दिया, उस पार्टी में ब्राह्मणों का इतना शोषण हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीजें? अरे इसलिए हो रहा है कि जान रहे बनुआ मजदूर हैं, इनको चाहे लतियाओ, चाहे जुतियाओ और चाहे भगाओ, ये जाएं कहीं नहीं। कुकुर की तरह घूम के अब फिर रह आएंगे भाजपा की तरफ, और जाएं कहाँ? कोई देखिए एक और है, कोई जो है वैकल्पिक पार्टी मिल नहीं रही है जिसके ऊपर भरोसा किया जाए। शिवपाल चाचा बुला रहे हैं ना आपको। अरे भाई, यादव जी जो है झूठे कहेंगे। आप वहीं अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक यादव जी को सजा हुई है, उसमें इस देवरिया में इसलिए हुई है। सत्याकांड की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो इटावा कांड वाले पे इसलिए हुआ कि जो है वो मतलब जो FIR में नहीं था, जो बाबा ने नहीं कहा, वो एक पंडित जी और आगे हम इनसे और पूछ लेते हैं। एक पंडित जी, ये भी मिश्रा जी आ रहे हैं, यादव जी। और शिवपाल चचा करे हमारी तरफ आओ, 27 में वही सरकार बनाओ। हम देखो कैसे आपको सोने के सिंहासन पे बैठाते हैं। क्या लग रहा है? अरे ये नहीं कहा, लेकिन उन्हें बुलाया, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण न चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है? आप भी तो ब्राह्मण हैं, आप भी पत्रकार भी हैं, देश के नागरिक भी हैं। ऐसा कुछ एक मिनट शिवपाल चाचा जो है खुद समाजवादी पार्टी से 2027 में बाहर हो जाएंगे, जो अगर वो ब्राह्मणों को इकट्ठा करके अपने पार्टी में बुला लेंगे। एक सेकंड देखिए, पहली बात तो जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनीतिक समीकरण में इन चीजों का इक्वेशन जरूरी है, होता है, हर दल में होता है सामाजिक तौर पे। लेकिन ब्राह्मणों का जो ओरिजिनल पार्टी जो ब्राह्मणों की है वो हमेशा कांग्रेस रही है, क्योंकि ब्राह्मण थोड़ा सत्ता के उसमें रहता है कि सत्ता के साथ रहें, तो उस नाते वो बीजेपी में है। लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं न कहीं हमको हमारे समाज को, कौम को सम्मान नहीं मिला। जैसे केंद्र में आप देख लीजिए, चाहे स्टेट में देख लीजिए, एक सामान्य बात हो रही है, इंडिविजुअल कोई नहीं। केंद्र में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमेशा से रही, इंदिरा जी के जमाने से मैं कह रहा हूँ, पंडित लंबी स्टोरी मत बताइए, इतना समय नहीं हमारे पास। इतना बताइए कि जाएगा किधर जाएगा, ये बताइए 30 सेकंड। कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस उसकी मूल पार्टी रही है, कांग्रेस में सर्वसामान्य ब्राह्मण की मूल पार्टी कांग्रेस रही है, किधर जाएंगे ब्राह्मण लोग? ये बात आप कंप्लीट कर ली, फिर हो गया उनका हो गया। बात ये है कि ब्राह्मण किधर जाएगा। और जब आप बात कर रहे थे शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी खुद ही समाजवादी पार्टी में दरी बैठे हैं, वो किसी कुर्सी क्या बैठाएंगे? शिवपाल जी खुद दरी में बैठे हैं। जब भतीजा चाय खींच लेगा, चाचा पीछे हो जाएंगे। तो शिवपाल यादव जी की हैसियत समाजवादी पार्टी में शून्य है, क्योंकि अगर उनकी हैसियत होती तो जो एक्सीडेंटल जो CM बने हैं, ये शिवपाल जी को बनना चाहिए। 2022 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी और फिर विलय कर लिया। शिवपाल जी की क्या हैसियत है? आप शिवपाल जी की किस हैसियत से बात कर रहे हैं? और बात करें ब्राह्मणों समाजवादी पार्टी की, अभी आपने देखा होगा इटावा वाले कांड में कुछ ब्राह्मणों द्वारा कुछ यादवों पे कुछ उनका पर्सनल कांड था, जो भी था, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह से पूरे यादवों की एक IT सेल ने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने का काम किया। आपने देखा होगा अभी पेशाब कांड वाला जो इटावा था। तो आप किसी एक कांड से पूरी जात को गाली देते हो और वोट बैंक के लिए आपको ब्राह्मण चाहिए।
अगर ब्राह्मण का वास्तव में किसी पार्टी ने मान सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी दी है, एक नारा बानवर काशीराम साहब ने दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 2007 से 12 की सरकार आप उठा के देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आज तक अगर किसी पार्टी ने ब्राह्मण बनाए हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने 72 विधायक थे, 72 विधायक, 36 मंत्री, 36 मंत्री सब मिला के 36 मंत्री ब्राह्मणों को बनाए, 72 विधायक ब्राह्मणों को जीते। बहुजन समाज पार्टी में जो मान सम्मान मिला है वो कहीं ना मिला है ना कहीं मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? इधर ये क्या लग रहा है, बसपा में मिलेगा क्या? एक नारे तो चाहिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे बात करती है और सबको साथ लेकर के चलती है। तो अब की बहुजन ब्राह्मण वर्ग कोई भी हो, मैं बता दूं, आप उससे जाके पूछेंगे तो वो कहेगा यार भैया बहुजन समाज पार्टी से अच्छी सरकार कोई नहीं रही और सभी को वहाँ मान सम्मान मिला है और हम लोग उसी के साथ अब की उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं। हमें मेरी जहाँ तक राय है बसपा के साथ जाएगा ब्राह्मण। बिल्कुल, बीजेपी से भी नाराज हो गया, बीजेपी से सपा से नाराज चल रहा है, सपा सफा है, चर्चा कर रहे कांग्रेस में आना चाहिए। सपा सफा है, मेरी बात सुनिए। क्यों नहीं जाएगा कांग्रेस में? मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं जाएगा, मैं बार- पूछ रहा हूँ बार- कि आप करें कांग्रेस में जाएगा। हमेशा कांग्रेस में सर्वसम्मानित रूप से उमाशंकर दीक्षित, पंडित रविशंकर शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, तमाम ऐसे मूर्धन्य नेता, कमलपत त्रिपाठी से लेके सम्मान हमेशा इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने दिया। पीवी नरसिंह राव ही से ब्राह्मण, वो हम उनको ब्राह्मण कैटेगरी के पीएम एक काबिल के रूप में, तो कमलापत त्रिपाठी, पीवी नरसिंह राव, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हुए जो हमेशा सर्वसामान्य ब्राह्मण के कुछ में रहे। अरे वो कांग्रेस थी, ये वाली कांग्रेस की बताइए, ये वाली की बताइए। ये वाली कांग्रेस, एक मिनट भैया बात करने दो, एक मिनट। हाँ, आज की डेट में भी हमारे राज्यसभा में उपनेता माननीय प्रमोद तिवारी जी जो सर्वसम्मानीय सब दलों को प्रिय हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे नेता भी हैं। और दूसरे अजय राय जी, वो भी भूमिहार ब्राह्मण है, अजय राय जी भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का सम्मान आज भी आप एग्जीक्यूटिव कमेटी देखिए जो आने वाली, और लेकिन ब्राह्मण कितना जुड़ा है कांग्रेस के साथ, वो जनता ब्राह्मण- कितनी अब उसको जुड़ी है? ब्राह्मण को मालूम पड़ गया ना कि ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण ये अब जान लिया धीरे धीरे कि इस पार्टी में जिसकी सत्ता है हमको सम्मान नहीं मिला है। हमको केवल ये समझा जाता है कि हम राम भक्त के नाते राम मंदिर के नाम पे आपके साथ खड़े हैं। तो वो अब जागरूक हो गया है। राम मंदिर के नाम पे बीजेपी के साथ ब्राह्मण खड़ा हुआ था क्या? ब्राह्मण जो है नीति निर्धारक है इस देश का, और जितने नीति निर्धारक है वो ब्राह्मण ने किया है। अब ब्राह्मण निराशावादी वो ब्राह्मण हो गया है जो लालची है, जो लालची हो गया है वो निराशावादी ब्राह्मण है। ब्राह्मण नीति निर्धारक रहा है, चाणक्य का इतिहास पढ़िए, नीति निर्धारक। और जो निराशावादी चापलूस ब्राह्मण है वो इस तरह की बातें करता है। ब्राह्मण तो समाज का निर्माता है और समाज को बनाने वाला, समाज को दिशा देने वाला, और ब्राह्मण वो है। और वो ब्राह्मण जो चापलूसी करता है, जो बहन जी का चापलूसी किया, तो बहन जी का भविष्य का कहानी खत्म हो गया। और बहन जी का और इसके बाद कौन सी जात है कि चापलूसी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, मतलब के लिए लोग जो है कम ज्यादा झूठ बोलते हैं, कम ज्यादा चापलूसी करते हैं। इनसे बड़ा चापलूस कौन है? ये अपनी एक पार्टी बनाए, क्या चापलूसी नहीं करते? सब लोगों को एक ही पद देंगे। इनसे बड़ा चापलूस कौन है? ये ब्राह्मणों के नाम पर चापलूस कर दो, आपको शर्म नहीं आती है? क्या चापलूसी किया? चापलूसी करके अपने लिए क्या ले लिया? वो कभी रावण के लिए नहीं लड़ा, राम के लिए लड़ा है, वो कभी कृष्ण के लिए लड़ा है। चापलूस कौन बोला? आप बोल रहे हैं चापलूस? ब्राह्मण न होता तो कृष्ण चापलूसी करने से फायदा क्या होता है? चापलूसी करने से, चापलूसी तारीफ भी किया भाई, तारीफ भी किया। आज भी ब्राह्मण नीति निर्धारक है, आईएएस है, पीसीएस है, सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण नीति निर्धारक है। ब्राह्मण का व्यक्तित्व, जो निराशवादी ब्राह्मण है, चापलूस मतलब निराशावादी, निराशावादी जो लोग हैं वो लोग हैं जो निराश होता है, जब अपनी जिंदगी से निराश होता है तो बीवी की चापलूसी करता है, इनका भी करता है। हम बीवी की चापलूसी का भैया ये क्या बात है भाई? यहाँ राजनीति की बात हो रही है, घर की बात आ गई यार। मतलब इसका मतलब ब्राह्मण बीवी से डरता बहुत है, घर की लक्ष्मी है, मतलब इसका मतलब इन्होंने ये डरते बहुत है बीवी से। डरना चाहिए। डरते हैं क्या? आप अपने घर में कहाँ गए? चले गए क्या? चले गए? डरने वाली बात नहीं, बात कायदे की करिए आप, उसमें डरने वाले। चापलूसी से फायदा क्या, हमको ये बता दे। चापलूसी से फायदा हमको बता दे। उत्तर प्रदेश जो है एक नया ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाह रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाह रहा है भाजपा की सरकार से। भाजपा की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया जाए।
ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से डिमांड कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी से डिमांड कर सरकार रहे से। हैं कि इस बार योगी जी को हटाओ, ब्राह्मण चेहरा लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। यही बिल्कुल। कह रहे हैं। अरे योगी जी को हटा के सेंट्रल में भेज दो कहीं, प्रधानमंत्री। अरे कुछ भी बना दो, आप चाहो जिसको बना दो। और उत्तर प्रदेश की कमान जो किसी ब्राह्मण मुख्यमंत्री को दी जाए, क्योंकि अभी तक छत्री थे, अब छत्री अपना कार्यकाल कर चुके हैं 10 साल। अब 10 साल लगभग हो गया, 8 साल। अब उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण नेता को भाजपा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बना के पेश किया जाए। जनता की जो बसपा नहीं आनी चाहिए, नहीं, बसपा नहीं मैं आनी अभी क्या कह रहा हूँ, मैं 2 साल हो गया ना इस सरकार में, जो बाकी का बचाव टर्म से उसको ब्राह्मण को मुख्यमंत्री दे दो। ब्राह्मण अपना दिखाए ना, ब्राह्मण अपनी कार्यशैली दिखाएगा, तो 27 का चुनाव जो है वो लड़े उसके फेस में। क्या कर रहे हैं? ये तो देखिए सही कह रहे हैं वो, लेकिन समस्या यही है ना कि हटाने वाले को लोग हटा पाते नहीं है और उनकी ताकत नहीं लगती, ताकत आजमाते बहुत है। क्या बात है भाई, ये लाइन बढ़िया बोल दी। भाई मैं एक सुप्रसिद्ध क्या कहते हैं कवि भी हूँ, और जितना ये क्या बोलते हैं ना प्रोपोगंडा चल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि जाति विशेष, इस समय तो मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं ना जातिगत पॉलिटिक्स तो एकदम समझ लो 10% पे आ गई है। लोग खींच रहे हैं इसको, लेकिन खिंचा नहीं रहा। आजकल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, विजनरी पॉलिटिक्स है। कहाँ आप लोग जातियों के चक्कर में फंसे हो? हाँ तो देख लो, चुनाव आ गया है तो बिना जाति के चुनाव कैसे होगा? चुनाव आ गया तो ये हम सहमत हैं, हम सहमत हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री पर। ब्राह्मण मुख्यमंत्री पर मैं सहमत हूँ, हमारी पार्टी समर्थन करेगी, हमारी पार्टी समर्थन करेगी। आप अपनी पार्टी का विलय करिए। संगठन देखिए, कलयुग में संगठन जो है शक्ति मेन है। आपकी जो ब्राह्मण पार्टी हम करें, उधर देखना, हमको नहीं देखना, उधर देखना। अरे नहीं, आप, मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी पार्टी का विलय करिए। कांग्रेस में हमेशा करेंगे, कांग्रेस कहाँ कर रही है? कांग्रेस में विलय करेंगे, बीजेपी में कि सपा में? ब्राह्मण चाणक्य टाइप का ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, मैं तैयार हूँ, मैं एकदम तैयार हूँ। अरे भैया शुद्ध ब्राह्मण मुख्यमंत्री मांग रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मांग रही है। मीटिंग करी गई, इसीलिए मीटिंग करी गई है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को बाबा जी का प्रमोशन करे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री। मनोज जी देखिए, ऐसा है, मैं डेली 10-5 ब्राह्मणों से मिल रहा हूँ और ब्राह्मणों में बहुत चिंतन चल रहा है, उनको विकल्प नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि जैसे हमको जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री के पद पे सब लोग बैठ चुके हैं, एक बार दलित बैठना चाहिए। और हम लोगों को ऐसा आदमी चाहिए, जैसे बहन मायावती जी ने सबको सम्मान दिया था, कोई दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में होने पाया था, अच्छा लैंड ऑर्डर था। हमको मुख्यमंत्री वैसा चाहिए, हमको ब्राह्मण नहीं चाहिए, हमको देश चाहिए, देश में शांति चाहिए, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, हमको ये सब नहीं चाहिए। हमको पद की लालसा नहीं है। हम वो चाणक्य से हैं कि गरीब से गरीब को चाहते हैं को मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। कहने का मतलब ये हम बनते नहीं, हम बनाते हैं, हम बनते नहीं, हम बनाते हैं। और जब जो है चाणक्य चुप बैठा है, तब सत्ता बदली है। जब चाणक्य चुप बैठा है। नहीं, 100% ये सही कह रहे हैं और इनका कहना भी सही है, और जो यही होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये बढ़िया बात कही कि भैया हमको न पद की लालसा, हम बनते नहीं, हम बनाते हैं। ये बढ़िया लगा। आपने टैग लिया 52 विधायक वाला, ये दैट इज ए शो की आक्रोश की अभिव्यक्ति उसी दल में है जहाँ की सत्ता है। तो निश्चित बात है, 52 विधायकों जो आवाज उठाई है, तो ये दर्शाता है कि वहीं इसी विषय को लेकर असंतोष है। तो ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह जो है, अब वो आगे खुद ही मीमांसा करेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे कि हमारा सम्मान कहाँ है। अगर यहाँ सम्मान नहीं होता है, जैसे भाई ने कहा कि अब ब्राह्मणों के, इससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उससे पहले कल्याण सिंह जी थे, तो भाजपा के भी जो ब्राह्मण विधायक, उनका ये चिंतन वाजिब है कि एक अब इस बार का होना चाहिए। तो उस लेवल का नेता भी तो होना चाहिए, किसी को ठाक बना देंगे? तो ऐसा है, वो उसमें ढूंढ योगी जी के समर्थन, योगी जी को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो 2017 हो चाहे 22 हो, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया। सड़कों पर उतर के कहा हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। तो वैसा नेता पैदा करिए, तो किसी भी जाति का तो बनवाइए। एक समय ऐसा भी था कि जब इनको नहीं बनाया जा रहा था, जिनका आप नाम ले रहे माननीय योगी जी आपको, तो ये अलग दल बनाने की बात हुई थी। आपको याद होगा कि मौर्य जी को बनाने का, जब पहले टर्म में आए तो ये बनाने का चल रहा था, लेकिन हम लोग भी छोटे थे। सुनिए, हम लोग भी छोटे थे तो यही सुनते थे कि एक नेता गोरखपुर में है, योगी जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी का नाम उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, एक उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना रखा है संत के रूप में, लोग उनको मानते हैं, उनका कॉस्ट्यूम ऐसा रहता है कि लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन ये आक्रोश के व्यक्ति तब से ये सुलग रही है, और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी है, और ये सब बातें कहीं न कहीं चिंतन मनन होता रहता है।
रहता, हम भी मिलते रहे और भी लोग मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, तो निश्चित है कि ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि हमेशा चाणक्य रहा है, नीति निर्धारक रहा है, तो ऐसी बात सोचना कोई गैर वाजिब नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है। बहुत अच्छा लगा लोगों की बात। एक लाइन मुझे सबसे प्यारी लगी कि हम बनते नहीं, हम बनाते हैं, हम देखते नहीं, हम दिखाते हैं। तो अच्छा लगा ये लाइन सुन के।